Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Speak English with Fahad. This is me again, Zainab Chaudhry, for lecturer Health and Physical Education. It is going to be third lecture. So let me start. MCQs number 1. The process of providing or obtaining. Obtain and provide करने का process of the food के necessary for growth के लिए जो necessary है वो कौन सा है? Which one? Metabolism, food process और nutrition is the right option. Nutrition जो है वो क्या है? Necessary for growth है. Alright, next MCQs. Dash is the major form of energy. It is the use of cellular metabolism. कि कौन सी मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि यूज़ होती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में? ADP है हमारे पास ऑप्शन में, मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म एंड द लास्ट वन इज ATP. ADP is the abbreviation of adenosine diphosphate and last one ATP, which one right option है जो ATP adenosine triphosphate. एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है जो ये आर लिविंग थिंग्स में पाया जाता है और ये क्या करता है कि ब्रेक डाउन करता है फूड मालिक्यूल्स को. किस लिए? क्योंकि इनके मालिक्यूल्स के ब्रेक डाउन होने से क्या होता है? फ्यूल हासिल होता है जो कि सेलुलर प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है. सो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए ATP जो है मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी है. नेक्स्ट वन. विच एनर्जी सिस्टम डज प्लेयर यूज़ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन गेम्स इज कॉल्ड. कि कौन सा ड्यूरेशन जो गेम एनर्जी सिस्टम है प्लेयर यूज़ करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन गेम के लिए. जब लॉन्ग ड्यूरेशन गेम होती है ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. सो एरोबिक एनर्जी सिस्टम यूज़ करेंगे. यहाँ पे मैं आपको एरोबिक एंड एनएरोबिक में जो है डिफरेंस बता दूँ. एरोबिक एनर्जी सिस्टम में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एंड एनएरोबिक एनर्जी सिस्टम में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. इस हमारे पास MCQs में लॉन्ग ड्यूरेशन गेम्स की बात हो रही है, दैट्स वाई एरोबिक एनर्जी सिस्टम यूज़ होगा. अगर यहाँ पे शॉर्ट गेम्स की बात होती, शॉर्ट ड्यूरेशन गेम्स की, तो क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती सो उसके लिए एन एरोबिक एनर्जी सिस्टम यूज़ होता. ऑलराइट, नेक्स्ट. विच इज़ द अदर नेम ऑफ एन एरोबिक सिस्टम. एन एरोबिक सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? CP सिस्टम, एरोबिक सिस्टम, ADP सिस्टम and last one is right option glycolytic system. next ATP जो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट मैंने आपको बताया कि ब्रेक डाउन करता है फूड मॉलिक्यूल्स को ताकि फ्यूल हासिल हो जो कि सेलुलर प्रोसेस के लिए ज़रूरी है. तो किस जगह पे स्टोर होता है? बोन्स में, मसल्स में या दोनों में? तो मसल्स इज़ द राइट ऑप्शन. Which energy system athlete use for sprint race and other short period activities. ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शॉर्ट पीरियड एक्टिविटीज़ की जब बात आएगी तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी. सो उसमें एन एरोबिक एनर्जी सिस्टम यूज़ होगा. और यहाँ पे MCQs में है कि स्प्रिंट रेस क्या होती हैं? स्प्रिंट रेस शॉर्ट डिस्टेंस रेस होती हैं जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उनको करना होता है. दैट्स वाई ये शॉर्ट डिस्टेंस हैं तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट गेम्स में आएंगी. तो इसलिए ये एन एरोबिक एनर्जी सिस्टम ही इसमें यूज़ होगा. नेक्स्ट वन. देयर आर हाउ मैनी बॉडी टाइप्स अकॉर्डिंग टू विलियम शेल्डन. विलियम शेल्डन जो हैं वो क्रिमिनोलॉजी की स्टडी की थी उन्होंने, और क्रिमिनोलॉजी की स्टडी के दौरान उन्होंने बताया कि जो है जो ह्यूमन बॉडी होता है उसकी टाइप्स होती हैं कुछ. उन टाइप्स को उन्होंने बोला कि जो बच्चा पैदा होता है वो पतला पतला सा कमज़ोर सा होता है, पतली टांगें और पतली उसकी जो है कंधे उसके पतले होते हैं. फिर वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, उसके जो मीडियोकर बॉडी आ जाता है, उसके बाद वो फिर बहुत बड़ा और सही वाली बॉडी बन जाती है उसकी. तो उन्होंने 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया. इनको 3 टाइप्स को नेम भी दिया, वो भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं. सो यहाँ पे हम यही बता रहे हैं कि विलियम जो शेल्डन थे उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ बॉडी जो हैं उसको एक्सप्लेन किया था. बॉडी टाइप्स नेम बाय विलियम शेल्डन. विलियम शेल्डन ने जो बॉडी टाइप्स बताई थी वो कौन सी थी? एक्टोमोर्फ, मेसोमोर्फ एंड एंडोमोर्फ. एक्टोमोर्फ जो है स्टार्ट में जब बच्चा पैदा हुआ इसके साथ उन्होंने इसको रिलेट किया. मेसोमोर्फ जब ज़रा नॉर्मल जिस्म होता है जो ज़्यादा हैवी नहीं होता यानी कि ज़्यादा ओवरवेट नहीं होता और जो कंधे वगैरह होते हैं वो भी अच्छे दिखाई देते हैं और जो टांगे होती हैं वो ज़्यादा पतली नहीं होती, मतलब एक खूबसूरत दिखाई देने वाला जिस्म. एंड एंडोमोर्फ, एंड जैसे आपको समझ आ रही है कि एंड है आखिर की बात हो रही है तो वो एक मतलब सही वाला जो है बॉडी बनता है.
विच क्वालिटीज़ आर फाउंड इन एक्टोमोर्फ बॉडी टाइप। अब एक्टोमोर्फ बॉडी टाइप की बात हो रही है कि इसमें कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। स्मॉल शोल्डर एंड थिन होती है इनकी, लीन लेग्स होती हैं, पतली पतली टांगें, फ्लैट चेस्ट होती है, एंड लास्ट वन इज़ ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट ऑप्शन है कि जो एक्टोमोर्फ बॉडी टाइप होती है अकॉर्डिंग टू विलियम शेल्डन, उसके स्मॉल शोल्डर होते हैं एंड थिन होती है, लीन लेग्स होती हैं, फ्लैट चेस्ट होती है, एंड यही हमारे पास जो ऑल ऑफ दीज है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच क्वालिटीज़ आर फाउंड इन मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप, के मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप जो सेकंड बॉडी टाइप है विलियम शेल्डन ने एक्सप्लेन की है, उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सी क्वालिटीज़ जो है बॉडी टाइप में पाई जाती हैं। नंबर 1 मीडियम फ्रेम, मीडियम फ्रेम होता है इनका, नॉट ओवरवेटेड, ओवरवेटेड नहीं होते, नैरो वेस्ट होती है एंड अट्रैक्टिव होते हैं। ऑल इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि ये सारे ऑप्शन जो हैं वो मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम शेल्डन, कि उनकी मीडियम फ्रेम होता है, ओवरवेट नहीं होते, नैरो वेस्ट एंड अट्रैक्टिव होते हैं। विच क्वालिटीज़ आर फाउंड इन एंडोमॉर्फ। अब एंडोमॉर्फ की बात आए तो वो कौन से होते हैं, एंड की बात हो रही है, एंड आखिर हो जाता है कि हार्ड बॉडी हो जाती है एंड थिक थिन हो जाती है, मस्कुलर एंड एक्सीलेंट पोस्चर होता है, एंड लास्ट वन इज़ द राइट ऑप्शन ए बी, यानी कि दोनों फर्स्ट ए एंड बी ऑप्शन जो है वो राइट है कि हार्ड बॉडी होती है इनकी, थिक थिन होती है, मस्कुलर एंड एक्सीलेंट पोस्चर होता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ओबेसिटी, के जो मोटापा है वो क्या है। रेफर टू लेस वेट, नहीं, मोटापे में क्या होता है, लेस वेट नहीं होता, इनफैक्ट क्या होता है कि फैट ज़्यादा होते हैं, बॉडी में फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है। रेफर टू एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट को यह रेफर करता है मोटापा। नेक्स्ट है ओबेसिटी जो होती है, इसका अदर नेम भी एक होता है क्या, फिटनेस। नो, एक हेल्दी इंसान कभी फिट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बॉडी भी नहीं होती। लास्ट वन जो है ओवरवेट, के जो मोटापा है वो ओवरवेट है, तो ओवरवेट इज द अदर नेम। फैट इज डाइजेस्टेड इन द, कि फैट जो होते हैं वो डाइजेस्ट कहाँ पे होते हैं, फैट जो होते हैं वो स्मॉल इंस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, माउथ एंड लार्ज इंस्टाइन इज रॉन्ग ऑप्शन। एमनीशिया एक बीमारी है, और बीमारी किसकी है कि जब किसी इंसान की याददाश्त चली जाती है, उसको कुछ सोच नहीं आ रही होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो बीमारी इसका नाम है, और इसको लॉस ऑफ बीमारी, फोर्थ वन इज़ द राइट ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है द हार्मोन दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आफ्टर शॉक इन अ पर्सन। एक झटका लगने के बाद, एक यकदम से कोई न्यूज़ या किसी किस्म की ऐसी बात के बाद जब एक पर्सन में ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और जो हार्ट बीट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि हार्मोन कौन सा ऐसा है जो कि इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है एक बॉडी में शॉक के बाद एक इंसान में। सो यहाँ पे पेंक्रियाटिक, थायरॉक्सिन एंड एड्रेनालिन जो है हार्मोन के नेम दिए हुए हैं। तो एड्रेनालिन जो थर्ड वन है राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है ये कहाँ बनता है। तो एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे हमने आपको शो भी किया है, तो यहाँ पे ये होता है और ये यहाँ से जो है रिलीज होता है। द एंटीबायोटिक पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एंटीबायोटिक पेंसिलिन की बात हो कि ये ऑब्टेन कहाँ से की जाती हैं, तो ये फंगस से जो है इनको हासिल किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट वन, मदर्स मिल्क इज़ प्रेफर टू काउज मिल्क बिकॉज इट कंटेन्स, कि मदर्स मिल्क जो होते हैं वो काउज मिल्क पर प्रेफर क्यों किए जाते हैं, ऐसी कौन सी खसूसियत है। फर्स्ट वन है मोर लिपिड्स एंड लेस फैट्स। नो, इसमें मोर लिपिड और लेस फैट बिल्कुल नहीं होते, लेस लिपिड एंड मोर फैट भी नहीं होता। थर्ड, मोर फैट्स एंड मोर लिपिड्स, रॉन्ग, तीनों रॉन्ग ऑप्शन है। लास्ट वन इज़ द राइट ऑप्शन, लेस फैट एंड फ्यूअर लिपिड्स, फैट बहुत कम होते हैं और लिपिड्स तो बिल्कुल बराए नाम होते हैं, फ्यूअर होते हैं। तो फोर्थ वन इज राइट ऑप्शन कि मदर मिल्क को इस वजह से काउज मिल्क पर प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट वन, द प्रोटीन कंटेन इन व्हीट इज अप्रॉक्सीमेटली, कि जो गंदम होती है उसमें कितनी अप्रॉक्सीमेटली प्रोटीन जो है वो पाई जाती है, तो 12%, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है टूथ डिके लेयर ऑफ स्किन इज काज्ड बाय, दांतों की बीमारी है, टूथ डिके इसका नाम है, तो ये बीमारी जो है वो किस वजह से जो है बनती है, शुगर की वजह से। फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे हमने शो भी की है बीमारी। नेक्स्ट वन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, हमने यहाँ पे शो की है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन जो है वो जिल्द की जो ऊपर वाली जो स्किन की लेयर होती है ये कौन सी होती है, तो एपिडर्मस इसका नेम है, एपिडर्मस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन है। नेक्स्ट वन,
अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनकी अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट जो है वो कौन सी जो है फूड में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऑप्शन में हमारे पास एप्पल, कैबिज एंड बनाना है। तो बनाना इज़ द राइट ऑप्शन कि बनाना में जो है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विच एंटी मलेरियल ड्रग इज बेस्ट। मलेरिया से निकला है, मलेरिया बीमारी है जो मच्छरों से पैदा होती है। तो एंटी मलेरियल की बात हो रही है कि जो बीमारी एंटी मलेरियल ड्रग है वो कौन सी बेस्ट है। तो क्लोरोक्विन जो है वो बेस्ट एंटी मलेरियल ड्रग है न्यूरोप्रीन एंड आइसोप्रीन की बजाय। नेक्स्ट वन, BCG वैक्सीन का नाम है, ये किस लिए है, इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम, किसकी इम्यूनिटी के लिए जो है इंजेक्ट किया जाता है, पोलियो, क्लोरा, स्मॉल पॉक्स और टीबी जो है वो ट्यूबर क्लोसिस का जो है ये एब्रीवेशन है, टीबी बीमारी है ये फेफड़ों की, और BCG वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट की जाती हैं टीबी के लिए। फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स, के जो आइटम्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से आइटम जो है वो ऑल प्रोटीन्स जो है उसमें प्रेजेंट होती हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑल ऑफ देम। वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम नहीं है बल्कि ऑल ऑफ देम है कि ऑल ऑफ देम एलिमेंट्स जो हैं उनमें प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम्स इज बाय देयर फैट कंटेंट। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर का पूछ रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो बड़े वाला आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो फैट हैं वो किस में पाए जाते हैं, फिर उससे कम किस में, उससे कम किस में, एंड असेंडिंग ऑर्डर इससे उल्ट होता है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहे हैं कि फैट जो है वो किस तरह से पाई जाती हैं। लास्ट वन जो है वो राइट ऑप्शन है कि घी में सबसे ज़्यादा फैट है, बटर में उससे कम, एग योक, फिर चीज़, फिर कंडेंस्ड मिल्क। नेक्स्ट, वाई इज इट ईजियर टू स्विम इन सी वाटर रादर देन इन रिवर, के रिवर की बजाय सी वाटर में स्विम करना आसान क्यों होता है। थर्ड वन राइट ऑप्शन है कि सी वाटर जो होता है वो साल्टी ज़्यादा होता है और उसकी अपवर्ड जो है ट्रस्ट होती है। नेक्स्ट वन, विच विटामिन वी गेन फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से कौन सा विटामिन जो हम हासिल करते हैं, तो विटामिन डी जो है वो हम सनलाइट से हासिल करते हैं। और अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन इस तरह से आए कि कौन सा विटामिन जो है वो सबसे सस्ता है, तो विटामिन डी सस्ता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट से हासिल किया जाता है और इस पर हमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। और एक और बात बताते चलूँ, लास्ट स्लाइड के बारे में ही, कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो बच्चों को बोलते हैं कि उनको मॉर्निंग में जो सनलाइट की होती हैं, जो सुबह सूरज की शुआएं होती हैं, वो उसके सामने बच्चों को ज़रूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन डी से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। नेक्स्ट है, विच फूड इज़ रिच इन B6 विटामिन, B6 विटामिन जो है उसमें रिच कौन सी फूड है। जो फॉलोइंग हमारे पास ऑप्शंस हैं, मिल्क, एग, कोड लिवर ऑयल एंड आल। कोड लिवर ऑयल जो है वो राइट ऑप्शन है, एंड कोड लिवर ऑयल जो है इसको मछली का तेल भी बोला जाता है। सो B6 विटामिन जो है उसको हासिल करना हो तो कोड लिवर ऑयल यूज़ करना होगा। द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काज रिकेट्स डिजीज़, रिकेट्स डिजीज़ जो है वो रिकेट्स डिजीज़ हड्डियों की बीमारी है जो कि मोस्टली छोटे बच्चों में पाई जाती है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से ये बीमारी पैदा होती है और इस बीमारी पर काबू पाने के लिए सूरज की शुआएं लगवाना ज़रूरी होती हैं मॉर्निंग की। विच फूड इज़ रिच इन विटामिन डी, विटामिन डी में जो है वो कौन सी फूड रिच है, तो एग योक, अंडे की जो जर्दी होती है, येलो पार्ट जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन डी के लिए। विच फूड इज़ रिच इन फैट्स, फैट्स की बात करें तो फिश, मिल्क एंड बटर हमारे पास ऑप्शन है, तो बटर इज़ द राइट ऑप्शन। बटर जो है वो फैट्स के लिए रिच है। विच फूड इज़ रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन हासिल करने हो तो हमें कौन सी फूड जो है उसको यूज़ करना चाहिए, कौन सी फूड रिच है, तो मिल्क, एग एंड मीट हमारे पास राइट ऑप्शन है। गोश्त जो है वो मीट हमारे पास राइट ऑप्शन है प्रोटीन हासिल करने के लिए। विच फूड कंटेन्स मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हम किस से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं, अनाज से जो है हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं। सो लास्ट वन सीरियल्स, अनाज जो है वो राइट ऑप्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट
विच फूड कंटेन्स मोस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी फूड कंटेन करती है, तो वीट इज़ द राइट ऑप्शन, थर्ड वन। नेक्स्ट, विच विटामिन इज फूड इन ऑयल, फिश एंड मिल्क, कि कौन सा जो विटामिन है वो जो फूड में पाया जाता है ऑयल, फिश एंड मिल्क में। सो डी ऑप्शन राइट है कि डी जो है वो विटामिन जो है वो पाया जाता है ऑयल, फिश एंड मिल्क में। विच फूड कंटेन्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो कौन सी फूड कंटेन करती है, प्रोटीन इज द राइट ऑप्शन, लास्ट वन जो है प्रोटीन वो राइट ऑप्शन है हमारे पास। और इसके साथ साथ जो फैट्स हैं वो हम किससे हासिल कर सकते हैं, बटर से और घी से, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया कि हम कौन से हासिल करते हैं, सीरियल्स यानी अनाज से। सो लास्ट MCQs था ये। बेस्ट ऑफ लक। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अपने जो किसी टॉपिक पे आपने MCQs जो हैं वो बनवाने हों या किसी टॉपिक को डिस्कस करना हो, करवाना हो, आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह डेली लेक्चर होते हैं, तो इंशाल्लाह कल लेक्चर में भी हम आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।